बोली सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो ईश्वर के अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से समय समय पर सत्संग विचार सुनने को मिलता है। सज्जनों, परमात्मा को जानना और परमात्मा को मानना दोनों में बहुत ही अंतर है। बहुत ही सोचने वाला विषय है। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन सज्जनों, ईश्वर की प्राप्ति कोई कैसे करता है? आज हर जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने हेतु निकले हैं। सज्जनों, सोचने वाली बात यह है कि ईश्वर में अनुराग कब होता है। आज किसी से हमारी बात हो रही थी तो उन लोगों ने मुझसे कहा है कि व्यसन क्या है और ये व्यसन किन किन वस्तुओं में होता है, किन किन चीजों में होता है। सज्जनों, आज इसी पर हम विचार करते हैं। कहते हैं कि हमारे खाने से लेके उठने बैठने, आने जाना, सोना, हर चीज का आपके मन पर एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। सज्जनों, और वो सूक्ष्म प्रभाव जो होता है वो आपको दिखता नहीं है। दिखेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली तो चीज है ही नहीं। और बहुत से जो लोग हैं आज देखने पर ही तो विश्वास करते हैं। सज्जनों, जो राजा परीक्षित थे, मैं उन्हीं की आज बात कर लेती हूँ। राजा परीक्षित के मन में क्या ऐसे ही आ गई बात और ऐसे ही उनको श्राप मिल गया? नहीं। कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन में, चित्त में हिंसक प्रवृत्तियां आती हैं तभी वो कुछ उल्टा सीधा काम करवा लेती हैं। सज्जनों, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं ये कैसे आती हैं मैं आपको आगे बताऊंगी सत्संग में। सज्जनों, जो जो सतयुग है उसमें भी सत्य था, इसीलिए उसको सतयुग कहा जाता है। और उसके बाद जो त्रेता है उसमें यज्ञ की बहुत महानता थी, यज्ञ हवन इत्यादि बहुत हो रहा था, तो उसमें भी सत्य था। और द्वापर में जो था वो दान की प्रक्रिया बड़ी जबरदस्त चल रही थी उस समय, तो उसमें भी सत्य था। और द्वापर में जो काल है वो 36 वर्षों तक इंतजार किया। किसका? कि किसी के मन में हिंसक प्रवृत्ति बस आए और मेरा आगमन हो। सज्जनों, ये जो 3 युग हमने आपको बताया है, इसमें जो काल है वो प्रवेश नहीं कर पाया। इंतजार किया उसने, और उसका जो इंतजार था, उसकी जो प्रतीक्षा थी, वो एक दिन रंग लाई। और जानते हैं उसका आगमन कब हुआ? उस समय जब परीक्षित के मन में यह भाव आया कि क्यों ना मैं शिकार खेलने जाऊं। सज्जनों,
हिंसा कई प्रकार के होता है। एक होता है कि हाथ में आपके चाकू है और आप किसी को काट रहे हैं, किसी पशु को, किसी जानवर को, या पैर के नीचे रोंद के मार दिए। सजनों, एक हिंसा मन से होती है। मन से परीक्षित जी के मन में बस एक विचार आया कि मुझे शिकार करने जाना है। जो 36 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, जो काल था, उसी क्षण उसका आगमन हो गया। बहुत से लोग लॉजिक देते हैं, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि बाहर थोड़ी ना बोले थे, वो तो मन की बात थी और उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। सजनों, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के भी प्रभाव होता है। बहुत से लोग हैं आज के समय में जो इस तथ्य को नहीं समझते हैं। सजनों, जैसे ये भाव आया तो वो कहां गए? मुकुट उठाए, और मुकुट में समय का अभाव है। वो जो काल था, जिसे आगे चल के हम कलयुग कहते हैं, जब इनके मन में हिंसा के प्रवृत्ति आया तो उसका आगमन हुआ। और जैसे उसका आगमन हुआ तो जानते हैं, पूरी प्रकृति के अस्त व्यस्त हो गया। धुंध छा गया, कोहरा जैसे होने लग गया। ऐसे लग रहा था कि अभी सूर्यास्त हो जाएगा। नदियों में हिलोरे मार रही थी जो पानी था, सागर के जो लहरें थी उल्टा चलने लग गई। सजनों, आज ग्रह गोचर सब जगह जगह पर अस्त व्यस्त होने लग गए। ऐसे लग रहा था कि क्या हो जाएगा। सजनों, जो धर्मात्मा होता है ये सब कुछ देख के समझ जाता कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। कुछ लोगों के तो जीवन में अनिष्ट होता है लेकिन उनको खबर ही नहीं रहता है, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोगों के घर में ही अनिष्ट होता है और हो रहा है लेकिन कोई मतलब ही नहीं रहता है। सजनों, परीक्षित जब निकलते हैं तो देखते हैं, वो देखे कि एक काला आदमी है, बहुत ही दुर्गंध आ रहा है, सारी अशुभता उसके अंदर है। पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो, कौन हो? उसने कहा कि मैं 3 युग के साक्षी रहा हूं और मैंने प्रतीक्षा किया है और अभी भी मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि 3 युग के साक्षी रहे हो, तुम हो कौन? तो उसने कहा कि मैं ही काल हूं। मैं सतयुग में था, सतयुग में सत्य था, धर्म था जीवन में, तो मेरा प्रभाव इतना नहीं था, तब भी मैं था। त्रेता में भी था, लेकिन त्रेता में हवन इत्यादि था, तब भी मेरा प्रभाव नहीं था। द्वापर में दान था, तब भी मैं था, लेकिन अब मेरा समय आ रहा है। आपके जैसे राजा के अंदर जब हिंसक विचार आया है तो मेरा आगमन तो होना ही था और इस क्षण के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा किया था। तो वो कहे कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को हमारे राज्य में जगह नहीं है, मैं जगह दे ही नहीं सकता हूं तुम्हें रहने के लिए। सजनों, उसने कहा कि मैं आपसे कोई राज्य मांगने नहीं आया हूं, आपसे कोई धन मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे अपना जगह मांग रहा हूं। सजनों, वो चाहता तो किसी व्यक्ति के पास भी गया होता। क्या परीक्षित के समय में लोग नहीं थे? बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो क्यों नहीं गया? विचारने वाली बात यह है कि जो राजा होता है वो प्रजा की सेवा करता है, प्रजा पालक है, और इसीलिए जो काल था वो राजा के पास गया कि इनके अंदर मैं प्रवेश करूंगा तो मैं सबके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। इसीलिए सज्जनों उनके पास गया और वो कहे कि ठीक है। उसने कहा कि कुछ स्थान मुझे दे दीजिए, मैं पूरा राज्य नहीं मांग रहा हूं,
कुछ स्थान दे दीजिए। सज्जनों, आपने व्यसन के बारे में पूछा था कि व्यसन क्या है, जिसे वासना कहते हैं, वो क्या है और किन किन चीजों में व्यसन रहता है, कहां कहां रहता है। तो सज्जनों, आज के समय में कोई भी कंट्री, कोई भी देश उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उसके पास स्वर्ण होगा, उससे अधिक नहीं छाप सकता है। और जो काल था उसने कहा कि मैं स्वर्ण में रहूंगा, तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है। सज्जनों, आज के समय में जब जितना स्वर्ण होगा उतना ही ना पैसा छप सकता है। स्वर्ण का मतलब डॉलर, सिक्का, सोने के सिक्का। सज्जनों, जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, आप देखिए स्वर्ण किसके पास है? क्या किसी सज्जन, किसी धर्मात्मा के पास है? नहीं। टन के टन, किलो की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो क्या कुछ अच्छा हो पा रहा है? नहीं। सज्जनों, पकड़े जाते हैं, पुलिस आती है, न्यूज़पेपर में नाम छपता है, बड़े बड़े लाइनों में, हेडलाइन में उनका नाम आता है, क्योंकि वो बुद्धि ही तो कलुषित कर दिया ना। आप सोचिए, एक धर्म प्रिय राजा हैं, लेकिन उनके मन में हिंसा के विचार आया, और ये विचार आते ही उसका आगमन हुआ। और आज के समय में आपने कहा था कि व्यसन क्या है। सज्जन, आज स्वर्ण हर किसी को चाहिए, हर किसी को स्वर्ण प्रिय है, सोना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सज्जनों, जब आप मेहनत नहीं करोगे, ईमानदारी नहीं रहेगी, जीवन में धर्म कर्म नहीं रहेगा, तो वही आपका नाश कर देगा। और यही हुआ। सज्जनों, कहते हैं जिस समय जो सुकरात थे, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक दिन सुकरात के आंखों में आंसू आ गया था, अश्रु बिंदु जमीन पर गिरने लग गया था। तो उनका जो प्रिय शिष्य था उसने कहा कि हे पुरुष, आप तो महापुरुष हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों, और इस धरती पर ये आंसू क्यों गिर रहा है? सज्जनों, सुकरात कहते हैं कि मेरे इन आंसुओं के बारे में मत पूछो, और पूछ के भी तुम क्या कर सकते हो? तो उसने कहा कि बताइए, मैं जरूर कुछ करूंगा। बड़ा आग्रह करने पर सुकरात कहते हैं कि मेरे देश में, मेरे भारत में ऐसा समय आने वाला है जो मेरी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देगा, और इसलिए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है उस समय को देखते हुए। सज्जनों, आपको क्या लगता है, जितने भी महापुरुष हैं, भगवान शिव के आंखों में भी आंसू था जब सती जी का दहन होने जा रहा था। तो जब कुछ विनाश होने वाला होता है तो ऐसे ईश्वर के भी आंखों में आंसू आ जाता है, महापुरुषों के आंखों में भी आंसू आ जाता है, साधु संतों के भी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन वो आंसुओं को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और सज्जनों, जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो पहले ही वहां पर आंसू आएगा। सज्जनों, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देंगे। सज्जनों, आज के समय में हम बात करते हैं, हमें किसी से कोई वो बात नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा। सज्जनों, आज हमारे भारत की जो महिलाएं हैं,
आज पहनावा देख लीजिएगा, मुझे पहनावे से कोई इतराज नहीं है, जिसको जो पहनना है वो पहने, जिसको जो करना है वो करे, हम इसके कोई विपक्ष में नहीं खड़े हैं। लेकिन सुकरात के आंखों से जो आंसू गिरा था उसके मूल बता रहे हैं, जो अपने शिष्यों से वो बताए थे। वो कहे थे कि ऐसा समय आने वाला है कि मेरी संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाएगी। और सजनों, वही तो हो रहा है आज के समय में। सजनों, बहुत से घरों में महिलाएं रोती हैं, स्त्रियां रोती हैं। समझ लेना कि अगर किसी के घर में कोई स्त्री बहुत अच्छी है, जो जो अपनी संस्कृति को जानती है, जो धर्म कर्म में रुचि रखती है, और उसके आंखों से अगर आंसू बह रहा है, तो बहुत बड़ा अनिष्ट के संकेत है ये, और समझ जाना चाहिए। सजनों, ये भी व्यसन है एक तरीके की। स्त्री क्यों रोती है? जब उसका कोई शोषण करता है, जब उसको तकलीफ देता है, तब उसके आंखों से वो आंसू गिरता है, और उस आंसू वो संकेत देता है कि इस अनिष्ट के सामना करने के लिए सज रहना। सजनों, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि गया है और उसके आंखों में अगर आंसू आ गया है, वो रो के जा रहा है, तो समझ लेना आपको बहुत बड़ा अनिष्ट के संकेत है। ये कुछ होने वाला है, आप समझो उसको, क्योंकि अतिथि स्वयं भगवान होता है, और भगवान ही आपके दरवाजे से रुष्ट होके जाएं, अपमानित होके जाएं, रो के जाएं, तो क्या आपका नाश होने में अब ज्यादा समय है? नहीं। तो सजनों, इसीलिए जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जिनके जीवन में धर्म वास करता है, वो अपने दरवाजे से कभी किसी को रुष्ट होके नहीं भेजते हैं, कभी वो आंसुओं के कारण नहीं बनते हैं। और सजनों, व्यसन है ये, क्योंकि जो कलयुग था, जो कलिकाल था, वो कहाँ गया? स्वर्ण के माध्यम से सीधे दिमाग पर अटैक किया उसने, क्योंकि आज दिमाग से ही तो सब कुछ हो रहा है। मुकुट में वास किया और मुकुट धारण करते ही सीधे ब्रेन पर अटैक किया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। सजनों, आज क्या लोगों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं है? इस बुद्धि में ही तो व्यसन है, देखा जाए तो। और ये किसको दिखता है? सूक्ष्म रूप से जब आप देखेंगे, चिंतन करेंगे, तब ये व्यसन दिखेगा कि व्यसन है कहां। सजनों, ये आंख देखती है क्योंकि कोई है जो दिखा रहा है। और जो व्यसन वाला व्यक्ति होता है, चाहे व्यसन वाला जो मनुष्य होगा, उसको जानते हैं क्या क्या चीज बहुत प्रिय लगता है? व्यसन का मतलब किसी के साथ आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं, वो नहीं वासना है। कई प्रकार के व्यसन होता है जीवन में। सजनों, व्यसन वो है कि आज के समय की बात करूं, कहां व्यसन है? लोग दूसरों की निंदा चुगली सुनना बहुत पसंद करते हैं। समझ लेना कि आपका पुण्य कर्म क्षीण हो रहा है। बचने का प्रयास करो, उस जगह को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, उस स्थान पर मत जाओ जहां पर जाके आपके मन के अंदर व्यसन आ जाए। सजनों, ये बुद्धि ही तो है। और आजकल तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल है। मोबाइल के जरिए आप किसका किसका निंदा चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। क्या ये व्यसन नहीं है? है। सजनों, आप जो परीक्षित के जब मुकुट धारण किए, तो सीधे उनके ब्रेन पर अटैक किया। क्या आज व्यक्ति का ब्रेन पर अटैक नहीं किया है? क्या बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है? आपके दरवाजे पर जब कोई अतिथि आता है, तो क्या आप उसका स्वागत सत्कार करते हैं? नहीं, क्योंकि व्यसन है। व्यसनी वाला जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा चिंतित रहता है, कहीं हमसे कोई कुछ छीनने तो नहीं आया है, कहीं हमसे कुछ लेने तो नहीं आया है,
कहीं हमारा पद तो नहीं चला जाएगा, कहीं हमारा मान सम्मान तो नहीं ले लेगा। सज्जनों, ये किसको चिंता रहती है? जिसके जीवन में वासना होती है। मैंने आरंभ में कहा कि वासना कई प्रकार के होती है। और सज्जनों, उन दरवाजों से, उन घरों से जो व्यसनी होता है, जिसके जीवन में वासना होती है, वो अतिथियों का भी तिरस्कार करता है, उनसे लड़ता है, उनके आंखों में आंसू भर के अपने घर से भेजता है। तो क्या नाश नहीं होगा? क्या अनिष्ट का संकेत नहीं है ये? है सज्जनों। आपने पूछा था व्यसन कहां कहां रहता है, तो इसलिए आज मैं बता रही हूं। सिर्फ किसी के साथ रहने से थोड़ी ना वासना होती है, कई प्रकार की वासना है। सज्जनों, आज इससे बचा कौन है? हर किसी को मान सम्मान चाहिए, कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। अतिथि आए, वो आपको भोजन बना के खिलाए, वो आपके सेवा करे तो आप बहुत खुश रहते हैं। अतिथि देवो भवो हमारी संस्कृति के तो छिन्न भिन्न हुआ है। सुकरात जब रोए, क्यों रोए? वो जानते थे कि ऐसा समय आने वाला है जो लोगों के घर से अतिथि रोते हुए जाएंगे। छिन्न भिन्न तो हो गया है, ये व्यसन ही तो है कि कहीं कोई मेरा धन तो नहीं ले लेगा, कहीं कोई मेरा जगह तो नहीं ले लेगा, कहीं कोई मेरा घर तो नहीं ले लेगा। ये व्यसन नहीं है तो क्या है सज्जनों? और ऐसे लोग जो होते हैं उनका कभी भला नहीं होता है सज्जनों। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति था, तो वो हुक्का पीता था। जो हुक्का जानते हैं ना, पीतल का होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है। अगर आप एनसीआर में रहे होंगे, गए होंगे उधर, तो आपने देखा होगा वहां घर घर हुक्का मिलेगा आपको सज्जनों। तो उसने कहा कि मैंने सुना था कि व्यसन से दूर रहना है, और नशा से ही तो व्यसन आता है, इसीलिए मैंने इसको दूर रखा हुआ है। जरूरत पड़ती है तो मैं जाके पी के आ जाता हूं, लेकिन मैंने दूर रखा है। बहुत से लोग उदाहरण देते हैं मुझसे भी। सज्जनों, आपके घर में क्या है, आपके थाली में क्या है, आपके परिवार में क्या है, व्यसन तो आएगा, बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ही होगी सज्जनों। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बाहर से खा पी के आते हैं और अंदर आते ही नहा धो लेते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं। क्या आपने शरीर बदला, मन बदला, सोच बदला, दिमाग बदला, बुद्धि बदला? नहीं ना, तो कपड़े बदल देने से क्या होगा? ये आपके लॉजिक था जो आज मैं आपको बता रही हूं सज्जनों। कहते हैं कि थाली में जब भोजन आता है ना, भोजन तो मनुष्य के लिए भोजन होता है। जब उसी थाली में भोग रखा जाता है और उस भोजन में, उस थाली में अगर तुलसी पत्र डाल दिया जाए, बेल पत्र डाल दिया जाए, तो वो भोग बन जाता है, भगवान को अर्पित हो गया है। लेकिन सज्जनों, जिस थाली में जो होगा वही तो आगे आपको बनना है, वही तो बनेंगे आप। क्योंकि जो आप कर रहे हो, क्या इसे बचने वाले हो? नहीं। तो जो आपके थाली में जो चीज आप खा रहे हो वही आगे आप बनोगे, वही बनना निर्धारित है आपका। वैसे आपके व्यसन होगा, वैसे आपका दिमाग होगा, वैसे आपकी बुद्धि होगी, वैसे आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी सज्जनों। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कहां क्या खा के आते हो, आप कहां क्या बोल के आते हो, आप कहां किससे क्या लेके आते हो, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और कहां पड़ता है? सीधे दिमाग पर पड़ता है। बुद्धि भ्रष्ट होती है पहले तो सज्जनों। इसीलिए आप कहेंगे ये बातें हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जो
संत महापुरुष थे, जो ऋषि महर्षि थे, वो बड़े सोच समझ के कहीं जाते थे, बड़े सोच समझ के कुछ खाते पीते थे, बड़े सोच समझ के कहीं विश्राम करते थे, क्योंकि वहां के सारा सूक्ष्म प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। और सज्जनों, आज के समय में कह लें तो नींद किसको किसको नहीं आती है? जो व्यसनी होता है, जिसका मन वासना में लगता है, उसको नींद नहीं आती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब दिमाग ही ठीक नहीं है, बुद्धि ही ठीक नहीं है, तो वो चिंता किस चीज के करेगा? आप जानते हैं किस चीज का चिंता करेगा? भगवान रात बनाए हैं क्या करने के लिए? सोने के लिए। समय से सो, समय से उठो, समय से उठ के स्नान इत्यादि करो, साफ सफाई करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, भगवान से अपना दिन आरंभ करो। सजनों, कलयुग कहां पर वास करता है? मन में तो करता है। सो जाओ, 3 बजे तक जागते रहो, 2 बजे तक जागते रहो, 4 बजे तक जागते रहो, 10 बजे उठ जाना। व्यसन है ये। जो व्यसनी व्यक्ति होता है, उसको तरह तरह की चिंता होती है। जिसके जीवन में वासना होती है, तरह तरह से उसकी बुद्धि भटकती है, वो नींद नहीं ले सकता है और दूसरों को भी सोने नहीं दे सकता है सजनों। और ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई है। वो दूसरों को भी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, दूसरों का भी नाश कर देगा वो। और जब व्यसन आता है, वासना जब आती है, तो समझ लेना नाश होने में अब समय नहीं है। तो सजनों, आज के समय में लोग रात रात भर जागते हैं और दूसरों को भी जगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा सो रहा है, उसको भी जगा के रखो। भाई, तुम्हारे जीवन में तो वासना है, तुम वासना के लिए जाग रहे हो। तुम्हें चिंता है तरह तरह के, तो जाग रहे हो। क्या तुम्हारा मन परमात्मा में लगा? परमात्मा में तुम्हारा मन होता तो कितना शांत होता, तुम कितने शांत होते पहले। और जब आप शांत होते तो क्या आपको नींद नहीं आती? आती। कहते हैं, देवी भागवत पुराण में आता है कि या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, कि एक निंद्रा रूपी देवी हैं। वो व्यसन वाले व्यक्तियों के पास नहीं जाती हैं, जल्दी व्यसनी वाले लोगों के पास नहीं जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जहां 10 साल जीना है, ये 5 साल में ही व्यक्ति मर मुरा जाएगा। सजनों, इसीलिए रात बनाई गई है, भगवान के बनाया हुआ सब कुछ है। आप छेड़खानी मत करो, छेड़खानी करोगे तो नाश हो जाएगा सब कुछ। और आपने पूछा था कि व्यसन क्या है, वासना क्या है? तो वासना कई प्रकार के होती है सज्जनों। एक व्यसन वाला व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता है और दूसरों को भी नहीं सोने देगा। मैंने बताया ना, व्यसन कई प्रकार के होता है, वासना कई प्रकार के होती है। तो सज्जनों, यही है आपके प्रश्नों का उत्तर। और अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि बोलना, उठना, बैठना हमें बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है सज्जनों। किसके साथ आप बैठते हैं, किसके साथ आप उठते हैं, आपकी बुद्धि भी कलुषित हो जाएगी। गंदे लोगों के साथ रहेंगे तो, गलत विचार धारणाओं के में जाके बैठोगे तो आप कितने भी अच्छे रहोगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। राजा परीक्षित के मन पर जब सूक्ष्म प्रभाव पड़ा, तो क्या आपके मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जो वासना में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जिनको रात दिन चिंता है, उनके साथ रहेंगे तो आप भी चिंताग्रसित हो जाएंगे। और जितना मैंने ये गिनाया है, अगर इसमें से एक भी कार्य आपके घर में हो रहा है, तो आप सजग हो जाइएगा, चिंतित हो जाइएगा, क्योंकि नाश होने में फिर समय नहीं है। आपके दरवाजे से अगर कोई रो के गया है, तो बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है आपके घर में। ये संकेत है। आपके वजह से कोई रो रहा है, तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट का संकेत है। कहते हैं कि किसी की प्रसन्नता बनो, कोई आपके वजह से हंसे, कोई आपके वजह से रोए ना। और जो रोया है आपके वजह से, उसका मोल तो चुकाना पड़ेगा।
सज्जनों, इन चीजों में व्यसन रहता है, इन चीजों में वासना के वास है सज्जनों। इसीलिए कोई युग बुरा नहीं है, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, कलयुग। आप किसका अनुसरण करते हैं वो बुरा है, आप कहाँ उठते बैठते हैं वो गलत है, आप क्या इन कान से सुनते हैं वो गलत है, इस मुख से आप क्या बोलते हैं वो गलत है, और कुछ नहीं। आप कहेंगे हम ये बात क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं स्थान छोड़ देती हूँ, व्यक्ति को छोड़ देती हूँ, मन से त्याग कर देती हूँ, रहूंगी साथ ही, मन से त्याग कर दो। कहते हैं ना कि छोड़ मन हरि से बेमुखन के संग, जाके मन में कुबुद्धि आए, पड़े भजन में भंग। छोड़ मन हरि से बेमुखन के संग। किसी के साथ आप रहते हैं ना, तो न तो वो अपने भजन भाव में लगेगा और न आपको लगने देगा, क्योंकि रात दिन उसको चिंता है कि कहीं मेरा घर ना चला जाए, कहीं मेरा धन ना कोई ले ले, कहीं मेरा पद ना कोई ले ले, कोई मेरा मान सम्मान ना ले ले। यही तो चिंता है आज के समय की। लेकिन सज्जनों, मैं आपको बताऊं, मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। ले गया तो ले गया, ले जा, हो सके उसको जरूरत था ले गया, पद गया तो गया, फिर मिल जाएगा। आप शांत रहिए ना, शांत रहिए, सब कुछ भगवान आपको दे देगा। व्यसन के लिए जगह मत रखिए मन के अंदर, चिंता मत करिए, चिंतन करिए, भगवान का चिंतन करिए। किसी के आंखों में आंसू का कारण मत बनिए, बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध। शायद सारे आपके जीवन के पुण्य नष्ट हो जाता है जब आपके वजह से कोई रोता है तो। सज्जनों, इसीलिए इस अपराध बोध से बचिए, बचने का प्रयास करिए, क्योंकि यही है व्यसन, यही है वासना। जहां भी वासना रहेगी, जिस व्यक्ति के जीवन में रहेगी, जिस व्यक्ति के घर में रहेगी, वहां पर त्राही त्राही मचा रहेगा। इसीलिए सज्जनों, इससे बचने का प्रयास करिए, और एक ही बचने का एक ही उपाय है कि आप अपना मन भगवान में लगा दो, भगवान की सेवा करो, भगवान की बंदगी करो। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, मैं फालतू लोगों के पास नहीं बैठती हूं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट है ही, आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट करने लग जाएंगे। उनके मुख में अच्छी बात नहीं है, दूसरों की ही बात है, भगवान की तो कभी याद आती ही नहीं है। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। और सज्जनों, बचिए, शायद ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, बचने का प्रयास करिए। तभी आपने ऐसा प्रश्न किया था, और यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। और आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान के श्री चरणों में उद्घोष करते हैं, जय घोष करते हैं कि हे परमात्मा, हे अकाल पुरुष, हे ईश्वर, सबके मन के अंदर वास करो, सबके जीवन में शांति प्रदान करो। आइए, इन्हीं मनोकामना के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।